तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट है 8085 का वो है स्टैक एंड मशीन कंट्रोल। स्टैक एंड मशीन कंट्रोल, ठीक है। तो उसकी जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो है पुश बी, ठीक है, पुश बी। अब देखो इस इंस्ट्रक्शन में जो भी आप ये इधर लिखोगे ऑपरेंड वो 16 बिट का रजिस्टर पेयर होना चाहिए, ठीक है, 16 पिन का रजिस्टर पेयर। तो पुश बी का मतलब क्या है? पुश BC पेयर है ना, पुश BC पेयर टू स्टैक, ठीक है। स्टैक क्या है? स्टैक जैसे पहले बताया था एक मेमोरीज का स्टैक है, ठीक है। और जो SP हमेशा क्या कैरी करता है? SP कैरी करता है एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। तो SP क्या कैरी करता है? एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। कोई डाटा वाटा कैरी नहीं करता, एड्रेस कैरी करता है, ठीक है। तो इस कमांड से क्या होगा, मैं एक दो सीक्वेंस लिखता हूँ इस कमांड से। देखो आपका B और C है रजिस्टर पेयर। B क्या है? B हायर बाइट है ना, C लोअर बाइट है, ठीक है। पहले बताया था हायर बाइट हायर एड्रेस, लोअर बाइट लोअर एड्रेस। तो होगा क्या कि मैं मान लेता हूँ ये SP था और ये SP-1 हो गया, ठीक है। तो जो BC है वो कहाँ स्टोर होगा? SP पे स्टोर होगा, ठीक है। और जो C है वो SP-1 पे स्टोर होगा, ठीक है कि नहीं? हायर एड्रेस हायर बाइट हायर एड्रेस, SP बड़ा है SP- छोटा है, तो C SP-1 पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? अब इनकी अगर सीक्वेंस देखें, ऑपरेशन की सीक्वेंस देखें तो क्या होता है कि जो SP है वो पहले SP-1 होगा। क्या होगा? SP-1, क्योंकि हम जो पहला डाटा जो स्टोर करते हैं तो पहले SP डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, तब स्टोर करेंगे। नहीं तो टॉप ऑफ स्टैक पे जो डाटा होगा वो तो गायब हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है? तो इससे क्या करेंगे कि हम पहले SP को डिक्रीमेंट करेंगे, तो SP हो जाएगा SP-1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो B था वो चला गया SP के अंदर, ठीक है। हमने फिर SP को फिर माइनस किया तो SP, ठीक है। देखो इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। SP को डिक्रीमेंट किया SP-1 हो गया, ठीक है। अब SP ये हो गया ना, ठीक है कि नहीं? तो अब मेरे को ये लोकेशन चाहिए ना, ये बेसिकली तो SP-2 है ना, लेकिन यहाँ पे जब SP आ गया तो SP-1 किया ना, ठीक है, डिक्रीमेंट किया, तो ये इस SP के लिए SP-1 है, इस SP के लिए SP-2 है, ठीक है। तो अब जो C का डाटा है वो
SP में चला जाएगा। ये सीक्वेंस है ना। पहले SP हो जाएगा, जो B का डाटा है वो SP जो हुआ था उसमें चला जाएगा, ठीक है। फिर SP फिर डिक्रीमेंट होगा, फिर उसमें C का डाटा चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप सिर्फ रजिस्टर पेयर लिख सकते हो, B लिख सकते हो, D लिख सकते हो, H लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप इस पे डाटा नहीं लिख सकते हो, डाटा नॉट अलाउड, ठीक है। डाटा नॉट अलाउड मतलब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड अलाउड नहीं है, आप इसमें रजिस्टर पेयर ही लिखेंगे, ठीक है। तो पुश तो होगी डाटा डालने के लिए। दूसरी इंस्ट्रक्शन है पॉप, ठीक है, पॉप B। पॉप बी का मतलब क्या कि अब देखो बी आपका जो BC पेयर है, ठीक है। पॉप B का मतलब क्या है कि ये SP था, ये SP+1 है, ठीक है। तो ये हायर एड्रेस है, ये लो एड्रेस है, तो क्या होगा, जो SP का जो डाटा है वो आएगा B में, जो SP+1 है वो डाटा आएगा C, ठीक है। अब देखो इसमें तो हल्का सा सटल सा डिफरेंस है कि जब आप पुश करते थे तो जो SP की जो करंट पोजीशन थी वहाँ नहीं पुश करते थे, पहले उसको डिक्रीमेंट करते थे, ठीक है। लेकिन पॉप करते हो तो जो प्रेजेंट लोकेशन है वहीं से पॉप करते हो। ये थोड़ा शटल सा डिफरेंस है पुश और पॉप में, ठीक है। तो जब आप पॉप करते हो तो जो करंट लोकेशन है वहीं से डाटा पॉप करते हो, ठीक है। ये मैंने शायद अभी ये डायग्राम थोड़ा सा मैंने अभी गलत बना दिया डायग्राम। ये SP+1 हायर एड्रेस है, SP लोअर एड्रेस है, तो जो ये ऐसे आएगा, ठीक है। जो SP लोअर एड्रेस है और SP+1 हायर एड्रेस है, ठीक। हायर एड्रेस समझ गए। तो जो SP का डाटा C में आएगा और जो SP+1 का डाटा है वो B में आएगा, ठीक है। इवेंट के अगर लिखें, अगर वो जैसे इस तरह से टेबल से लिखेंगे तो क्या होगा, SP का जो डाटा है वो किस में जाएगा, C में जाएगा, ठीक है। फिर जो SP है वो क्या हो जाएगा, SP+1 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो SP का डाटा है वो किस में जाएगा, B में जाएगा, ठीक है। समझ गए। और SP है वो SP+1, ठीक है। ये पॉप का सीक्वेंस है, पॉप B। अब एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम वी कैन आल्सो ट्रांसफर एक्यूमुलेटर टू द स्टैक, ठीक है। हम स्टैक में एक्यूमुलेटर को भेज सकते हैं, लेकिन स्टैक में किसको भेज सकते हैं, 16 बिट का डाटा भेज सकते हैं, ठीक है। अब एक एक्यूमुलेटर का तो नहीं जा सकता, तो इसलिए एक नई चीज़ बनाएगी, उसको बोलते हैं PSW,
क्या बोलते हैं, PSW, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ठीक है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड कम्बिनेशन है ए रजिस्टर का और F फ्लैग्स का। 8 बिट का ये हो गया, 8 बिट का ये हो गया। ठीक है, बाकी कमांड क्या हो जाएगी, पुश PSW, ठीक है, और पॉप PSW। ए हायर एड्रेस रहेगा, हायर बाइट रहेगी, सॉरी, हायर बाइट रहेगी, और ये लोअर बाइट। ठीक है, सीक्वेंस वो जैसे मैंने ऊपर बताया वही सीक्वेंस है। तो अब एक्यूमुलेटर का भी डाटा पोस्ट आप स्टैक में भेज सकते हो। ठीक है, अब एक किसी ने पूछा कि स्टैक को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैक को आप कहीं से भी किसी भी लोकेशन से इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका स्टैक को मेमोरी के शुरू में रखना चाहते हो। ठीक है, तो शुरू में तो क्या होता है कि रीसेट वेक्टर्स हैं, सारी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो शुरू के एड्रेसेस पे होती हैं। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि उसको बीच में रख लो, कहीं लोअर में रख लो, है ना, तो वो आसान है। शुरू के एड्रेसेस फिक्स एड्रेसेस हैं जो उनको दिए गए हैं, एक रीसेट वेक्टर को जो दिया हुआ है ना, वेक्टर्स जो RST 0 1 2 3 4, वो एक जो एड्रेसेस उसको दिए हुए हैं अपने इंटरप्ट को, उनको छोड़ के आप कहीं पे भी उसको रख सकते हो। जो कमांड है LXI SP, मैं कोई भी लिख देता हूँ 4000H, तो इससे आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हो। तो इनिशियलाइज स्टैक, ठीक है, स्टैक को इनिशियलाइज कर सकते हो, ये कमांड है ना। अब पुश पॉप है ना, पुश पॉप PSW के साथ। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन है इन। तो ये IO इंस्ट्रक्शंस आती हैं, IO या मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, मशीन कंट्रोल। देखो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, आप देखोगे आपका MUP हो गया, आपकी मेमोरी होगी, आपका IO होगा। ठीक है, आपने जितनी भी अब तक इंस्ट्रक्शंस देखी होंगी सारी ये इंस्ट्रक्शंस हैं, MUP टू मेमोरी, मेमोरी टू MUP। ठीक है, IO के लिए कोई स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शन अभी तक तो आपने देखी नहीं है। ठीक है कि नहीं है? तो जो IO डिवाइसेस हैं, जो IO डिवाइसेस हैं, all IO devices are mapped in IO mapped IO। जैसे मैंने क्लास में बताया था IO mapped IO। IO mapped IO में क्या है कि हर IO डिवाइस को आप एक 8 बिट का एड्रेस दे दोगे आप, 8 बिट का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2⁸ 256 डिवाइस जोड़ सकते हो अगर 8 बिट का एड्रेस है तो। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि इससे कम का दे दो, 4 बिट का भी तो दे सकते हैं, 2⁴ 16 डिवाइसेस। ठीक है, लेकिन आपने 4 बिट का एड्रेस दे दिया तो आपने नंबर ऑफ डिवाइसेस 16 फिक्स कर दी। ठीक है, लेकिन हम जो डाटा मूव कर रहे हैं वो एक इंस्ट्रक्शन में 8 बाइट का डाटा 1 बाइट का डाटा जाता है ना,
1 बाइट है ना, 8 बिट का डाटा जाता है, तो हमें तो उसका कोई एडवांटेज हुई नहीं ना, तो हम फिर उसको 8 बिट का ही रख देते हैं, 4 बिट का लगाने की जरूरत है, ठीक है कि नहीं है। तो हम 8 बिट का आईओ एड्रेस रखते हैं, 256 डिवाइसेस आप जोड़ सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि हर कोई, जैसे आपका प्रिंटर है, आपका मॉनिटर है, आपका कीबोर्ड है ना, और आपका माउस है ना, तो ये इनपुट डिवाइसेस हैं, प्रिंटर और माउस, प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो हर किसी को एक एड्रेस दिया गया है, एड्रेस मैं मान लेता हूँ इसका 80 है, इसका 90 है, इसका 90 है, सॉरी इसका 98 है, इसका 88 है, ठीक है कि नहीं है। तो जब आपको डाटा रीड करना होता है आईओ डिवाइसेस, तो कमांड चलती है इन, और 8 बिट का जो एड्रेस है, तो इन कमांड डाटा रीड करने के लिए है, ठीक है। जैसे ये है, कीबोर्ड से डाटा आएगा, तो इन 98, ठीक है। आउट फिर उसका आईओ डिवाइस का एड्रेस, ठीक है। ये आईओ डिवाइस का एड्रेस, ये भी आईओ डिवाइस का एड्रेस, ठीक है कि नहीं है। एक और द डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन डिवाइस एंड MIPI is only using ए रजिस्टर। अब एक्यूमुलेटर का यूज़ करके आप उसको कर सकते हो, ये सारा कुछ, कोई दूसरा रजिस्टर यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। अगर आपको डाटा, कोई भी डाटा, मैं मानता हूँ कि कुछ मैंने कोई करंट करेक्टर भेजना प्रिंटर पे, ठीक है, तो पहले वो करेक्टर का जो कोड है वो पहले मैं ए में भेजूँगा, ठीक है, और फिर लिखूँगा आउट, और जहाँ पे भेजना है वो, ठीक है। तो जब आप इन करते हो तो वो जो डाटा आप इन कर रहे हो वो एक्यूमुलेटर में चला जाएगा, ठीक है कि नहीं है। जो डाटा आप भेजोगे वो एक्यूमुलेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये होगी 2 इंस्ट्रक्शन है, इन और आउट। अब देखो, अब इंस्ट्रक्शन एक आती है सिम, क्या बोलेंगे इसको, सेट इंटरप्ट मास्क, ठीक है। किस लिए, टू मास्क द इंटरप्ट, ठीक है। ये मैं पहले जब मैंने 8259 के बारे में जब मैं बता रहा था उस टाइम मैंने आपको बताई थी रिम और सिम दोनों इंस्ट्रक्शन। तो एज ए कमांड तो ये इतना बहुत है कि सेट इंटरप्ट मास्क, ठीक है, 2 नंबर में आएगा तो आप इसके बारे में लिख सकते हो, और मास्क द इंटरप्ट मास्क कर सकते हो आप, ठीक है। ज़्यादा उसमें अगर देखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो, उसमें सारा कुछ बताया हुआ उसके बारे में। उसके बाद रिम रीड इंटरप्ट मास्क, ठीक है। आपने कौन कौन से इंटरप्ट मास्क किए हैं वो आप रिम लिखोगे तो आपको वो सारा पता चल जाएगा कि कौन कौन से
आपने इंटरप्ट मास्क कर रखे हैं 7.5 5.5, ठीक है, जो भी इंटरप्ट होते हैं, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन है EI, इसका मतलब है अनेबल इंटरप्ट, ये ग्लोबली अनेबल कर देती है सब इंटरप्ट को, ग्लोबली अनेबल द इंटरप्ट। एक है DI, ये डिसेबल कर देती है, डिसेबल द इंटरप्ट, ठीक है। एक कमांड है NOP, नो ऑपरेशन, है ना, नो ऑपरेशन मतलब कि यूज टू प्रोड्यूस डिले प्रोड्यूस करने के लिए आप नो इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं, जैसे नो, आपने नो लिखा है ना, तो 4 मशीन साइकिल लगी इसको, है ना, फुल T स्टेट है, तो जब प्रोसेसर उसको फेच करेगा, डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, उसको पता चलेगा तो ऑपरेशन तो कोई करना ही नहीं है, ठीक है कि नहीं है। लेकिन टाइम तो वेस्ट हो ना, तो आप डिले करने के लिए लगातार 4-5 बार नोप लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, ठीक है। बाकी कोई अगर आप लिखोगे इंस्ट्रक्शन, कोई जैसे इंक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट करो, है ना, सबट्रैक्ट करो, ऐड करो, ऐसे आप बना सकते हो ना, डिले लगाने के लिए, है ना। एक बार इंक्रीमेंट कर दिया, फिर डिक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया, है ना, तो वो एक डिले हो जाएगा, है ना। तो उससे वो जो आप करते हो तो उसमें रजिस्टर पेयर जो आपको फ्लैग रजिस्टर होते हैं ना, तो इस इंस्ट्रक्शन से कोई फ्लैग रजिस्टर डिस्टर्ब नहीं होता और डिले आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। HLT हॉल्ट, माइक्रो प्रोसेसर स्टॉप वर्किंग, ठीक है। तो होल्ड का मतलब स्टॉप द माइक्रो प्रोसेसर, स्टॉप द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस थी, आपके एग्ज़ाम में 2-2 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप ये देख लेना इंस्ट्रक्शंस कैसे, है ना, आसान है, 1-2 बार पढ़ोगे तो आप आसानी से आप याद रह जाएंगी, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है।